पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान को लगने लगा था कि भारत अब चुप नहीं बैठेगा, और हुआ भी वही। भारत ने आधी रात को जबरदस्त एयर स्ट्राइक की, जिसे नाम दिया गया ऑपरेशन सिंदूर। लेकिन चौंकाने वाली बात यह रही कि पाकिस्तान का चाइनीज HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम, जिसको लेकर के वो बहुत भरोसे में था, वो पूरी तरह से फेल हो गया। नमस्ते, मेरा नाम है आयुष और आप देख रहे हैं ABP लाइव। आज हम बात करेंगे HQ-9 की असलियत के बारे में और ये कैसे भारत की मिसाइलों को रोकने में पूरी तरह से नाकाम रहा। पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान को अंदेशा हो गया था कि भारत जवाब देगा। उसने सीमा पर अपने सैनिक बढ़ा दिए, JF-17 और J-10 फाइटर जेट्स की गश्त भी शुरू कर दी और रावलपिंडी और कराची जैसे ठिकानों पर चीन से खरीदा गया HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम भी तैनात कर दिया। ये कुछ ऐसा है जैसा इजराइल का आयरन डोम। लेकिन जवाब में भारत ने ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया। पाकिस्तान को इसका पता तक नहीं चला। HQ-9 चीन द्वारा विकसित एक एयर डिफेंस सिस्टम है जिसकी शुरुआत हुई थी 2001 में। चीन ने इसके 3 मॉडल्स विकसित किए हैं जो पाकिस्तान को दिए गए हैं। पहला मॉडल है HQ-9, इसकी रेंज है 120 किलोमीटर तक। दूसरा मॉडल है HQ-9A, इसकी रेंज है 200 किलोमीटर तक। और तीसरा मॉडल है HQ-9B, इसकी रेंज 250 से 300 किलोमीटर तक की है। स्पीड की बात करें तो इसकी स्पीड है मैक 4+। अगर हम बात करें ट्रैकिंग क्षमता की तो ये एक साथ 100 टारगेट्स को ट्रैक कर सकता है और इसकी उड़ान ऊंचाई है 12 से 50 किलोमीटर। लेकिन इसकी असल कमजोरी तब सामने आई जब ये भारत की मिसाइलों को ही रोक नहीं पाया। उसको पता ही नहीं चला। HQ-9 दिखने में खतरनाक है, लेकिन मुकाबले में भारत का S-400 कहीं ज्यादा एडवांस है। ऑपरेशन सिंदूर में भारत ने बहावलपुर सहित POK के 9 ठिकानों पर हमला किया। इनमें से एक भी जगह पर HQ-9 की मिसाइल इस हमले को रोक नहीं पाई। HQ-9 का रडार सिस्टम S-400 के मल्टी AESA रडार जितना उन्नत नहीं है। ये ब्रह्मोस जैसी सुपरसोनिक मिसाइल्स को पहचान सकता है पर रोक नहीं सकता। 9 मार्च 2022 को गलती से भारत की एक ब्रह्मोस मिसाइल पाकिस्तान में गिर गई थी। HQ-9 ने इसको ट्रैक तो कर लिया था पर इसको इंटरसेप्ट नहीं कर पाया, इसको रोक नहीं पाया, तो यहीं से इसकी खामी पता चल गई थी। पाकिस्तान अपनी 95% सैन्य जरूरतों के लिए चीन पर निर्भर है, लेकिन कई बार ये हथियार युद्ध की असली परिस्थितियों में फेल साबित होते हैं। अब बात करते हैं भारत की SEAD रणनीति यानी सीड रणनीति के बारे में। भारत ने सीड यानी सप्रेशन ऑफ एनिमी एयर डिफेंस रणनीति के तहत हमला किया। इसमें सुखोई 30 MKI, KH-31P एंटी रेडिएशन मिसाइल्स और स्वदेशी रुद्रम 1 मिसाइल का इस्तेमाल किया गया। इन हथियारों की गति और सटीकता HQ-9 जैसे सिस्टम को बेअसर करने में पूरी तरह से कामयाब रही। ये मिसाइलें पाकिस्तान के रडार और एयर डिफेंस सिस्टम को नष्ट करने में सक्षम है। भारत की ब्रह्मोस अस्त्र और रुद्रम जैसी मिसाइलें अत्यधिक सटीक और तेज हैं। इनकी गति और स्टेल्थ क्षमता HQ-9 जैसे सिस्टम के लिए एक चुनौती बन गए हैं। तो पाकिस्तान का HQ-9 क्यों फेल हुआ, या आप समझ ही गए होंगे। इसका जवाब साफ है कि भारत की टेक्नोलॉजी, रणनीति और सटीकता के सामने चीन का बनाया सिस्टम कमजोर पड़ गया। या यूं भी कह सकते हैं कि चीन अपने यहाँ इसको बना लेता है और टेस्ट करने के लिए पाकिस्तान को देता है, जहां वो फेल हो जाता है। ऑपरेशन सिंदूर ने न सिर्फ आतंकवादियों को जवाब दिया है और बल्कि पूरी दुनिया को यह दिखा दिया है कि भारत किसी भी मोर्चे पर कमजोर नहीं है। ABP गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।